बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी मेहर, पूज्य गुरुदेव भगवान की कि परमेश्वर ने ये दया बख्शी है। आज फिर छोटी सी के एक लाइव साथ संगति के निमित्त परमात्मा ने फिर इस मंच के माध्यम से गुरुदेव भगवान सभी भाई बहनों के समक्ष लाइव लाए हैं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कई सत्संग किए हैं और गुरुदेव भगवान ने सत्संगों के माध्यम से, सत्संगों के साथ साथ गुरुदेव भगवान ने कई शब्दों के माध्यम से, कई शब्द वाणियों के माध्यम से जीव को यानी मानव समाज को समझाने की कोशिश की है कि कैसे भी जीव भगवान को समझ जाएं, भगवान को पहचान जाएं, भगवान को पहचान कर अपना आत्म कल्याण करवा लें। तो बहुत सी वाणियों में गुरुदेव भगवान ने बहुत से शब्दों के माध्यम से जीव को समझाने का प्रयास किया है। और पहली बार ही नहीं, भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान बताते हैं कि परमात्मा असंख्य युगों से आत्माओं के पीछे भटक रहा है, भाग रहा है, दुखी हो रहा है। और हम नादान प्राणी ऐसे हैं कि उस परमेश्वर को कभी पहचान नहीं पाते। और जब बिचली पीढ़ी आती है, कलयुग की बिचली पीढ़ी आती है, मोक्ष का मार्ग आता है, मोक्ष का समय आता है, तब कुछ एक आत्माएं पहचान पाती है और उन आत्माओं का विरोध ये काल सूक्ष्म रूप में किसी न किसी के माध्यम से ये करवाता रहता है, करवा देता है। तो भाई और बहनों, आज वर्तमान में भी यही स्थिति है कि उस सतपुरुष, सतलोक के राजा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को कुछ एक आत्माओं ने पहचान लिया कि यही वो सतपुरुष, सतलोक का राजा कबीर देव है। तो काल को नींद नहीं आती, काल को नींद नहीं आ रही। काल ने अपना ये षड्यंत्र रचा। कहते हैं कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम ले करूं मैं आवाजा, यानी नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। यानी तेरे ही पंथ में काल कह रहा है परमेश्वर से कि मैं तेरे ही पंथ में मेरे काल के दूत भेजूंगा, यानी मेरे दूत भेजूंगा, मेरे एजेंट भेजूंगा और तेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर चल रहे जीव आत्माओं को भ्रमित करूंगा। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर का यथार्थ मार्ग, यथार्थ पंथ जो गुरुदेव भगवान ने चलाया है, इसमें भी काल को नींद नहीं आएगी, काल सोएगा नहीं। क्योंकि भाई और बहनों, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान यानी कबीर भगवान और काल भगवान के साथ जो वार्ता हुई थी वो यही हुई थी कि काल ने कहा था कि परमेश्वर जाओ बेशक संसार में, लेकिन आप अपने ज्ञान से, आप अपने ज्ञान देकर, आप अपना विधि विधान देकर ही जीवों को पार करना, किसी के साथ बाई फोर्स नहीं करना, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना। और फिर काल ने वचन भराए थे परमात्मा से कि जो जीव आपका ज्ञान समझे,
उसी को आप लेकर जाना, अन्यथा किसी के साथ जबरदस्ती ना करना। तो परमात्मा ने भी यही वचन दिए थे कि ठीक है ज्योति निरंजन, तेरे साथ मेरा वादा रहा, बिना समझे प्राणी को यानी आत्मा को मैं ऊपर ले जाके भी क्या करूंगा। जब ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा सतलोक में पहले से ही विद्यमान थी और वो तेरे साथ आ गई, तो आज बिना ज्ञान के ले जाके मैं क्या करूंगा, वो वहां टिक नहीं पाएंगी। तो परमेश्वर ने वर्तमान समय ये जो कलयुग की पिछली पीढ़ी है, ये भाई और बहनों ज्ञान देकर मोक्ष देने के लिए चुनी, ज्ञान देकर सत भक्ति देकर आत्माओं को ले जाने का अपना विधान बनाया। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ही नहीं, 21 ब्रह्मांड में गुरु के समान कोई भगवान नहीं, कोई दाता नहीं। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पे ही नहीं, 21 ब्रह्मांड में गुरु के समान कोई दाता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो गुरुदेव भगवान एक शब्द के माध्यम से हम जीवों को, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को, तुच्छ बुद्धि प्राणियों को समझा रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर सत्य भक्ति नहीं की, इस सत्य भक्ति पर नहीं लागे, तो 84 में जाओगे, 84 में घोर नरक में पड़ोगे, घोर नरक में। भले ही सतनाम मिल जाए, भले ही सार नाम मिल जाए, फिर भी अगर मर्यादा में रह के भक्ति नहीं की तो भुगतोगे दिन राता। ये गुरुदेव भगवान ने अपना अटल विधान बता दिया। यानी गुरुदेव भगवान एक शब्द के माध्यम से कह रहे हैं कि गुरु समान नहीं रे जग में दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बाता। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वस्तु अगोचर, यानी ये जो वस्तु, ये जो सत भक्ति जिसका कोई अनमोल नहीं, वो सतगुरु ने प्रदान की है। और भली बताई बाता, यानी एक अनमोल ज्ञान दिया है, अनमोल वस्तु दी है, अनमोल जड़ी बताई है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि काम क्रोध केद कर डारे, लोभ के घाली ना था, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरु भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध कैर कर डाल्या। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध कैद कर डाल्या, लोभ के घाली ना था। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस काम और क्रोध को कैद कर लिया, और काम क्रोध कैद कर डाले, लोभ के घाली ना था। यानी जो लोभ कर रहा है इंसान, लोभ है, लोभ किसी का भी हो सकता है भाई और बहनों, माया का हो सकता है, धन का हो सकता है, बेटा बेटी का हो सकता है, इंसान सांसारिक रीति रिवाजों का हो सकता है, धन और कार कोटि का हो सकता है, लोभ कुछ भी हो सकता है। तो इसके नात परमात्मा ने नात गाल दी, इसके नात गाल दी इस ज्ञान की जड़ी से, इस ज्ञान रूपी एक अनमोल वचन से नात गाल दी।
फिर गुरुदेव भगवान ने जो अनमोल वचन, अनमोल शब्द दिए हमारे लिए, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि काल करे सो हाली कर ले। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि काल करे सो हाली कर ले, फिर मिले ना साथा। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि काल जो करे, जो कल करना है वो आज ही कर ले, फिर कोई साथी नहीं मिलेगा। यानी फिर इस ज्ञान को बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस ज्ञान को अच्छी तरह समझाने वाला फिर कोई नहीं मिलेगा। फिर गुरुदेव भगवान ने एक अनमोल वचन, अनमोल शब्द में क्लियर कर दिया कि 84 में जाए पड़ोगे, 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर गुरु के एक एक वचन पर मर्यादित होकर नहीं चले तो फिर सीधा सा सीधा 84 में जाना है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मर्यादा में रह के गुरु के एक एक वचन को फॉलो नहीं किया, एक एक वचन पर डटे नहीं, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। यानी फिर दिन और रात कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ेंगे। 84 में जब चले गए तो दिन और रात कष्ट ही कष्ट है। गुरुदेव भगवान ने एक उदाहरण दिया, सत्संग कर रहे थे गुरुदेव भगवान कहीं पर, तो कुत्ता चिल्लाने लगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि इसको वीडियो बनाना भाई, इसका वीडियो बनाना, देख इसके कितनी खाज लगी है, कीड़े पड़ गए उसके, उस कुत्ते के खाज लगी हुई थी, घाव हो रखा था, कीड़े पड़ रहे थे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब ये मनुष्य जीवन में था तब तो इसने, जब इसको गुरु मिला होगा, वो परमात्मा गुरु रूप में मिला होगा, तब तो इसने एक नहीं मानी, तब तो इसने एक नहीं मानी। और हो सकता है इसको प्रथम नाम भी मिल गया हो, मनुष्य योनि में सतनाम भी मिल गया हो, सार नाम भी मिल गया हो, और मर्यादा नहीं रखी हो। तो मर्यादा एक बहुत बड़ी अनमोल जड़ी है, बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन है इस भक्ति मार्ग का। तो जब ये मर्यादा नहीं रखा होगा तो ये 84 में गया है, सीधा 84 में। यानी उन मंत्रों की कमाई से ये स्वर्ग और देव पद भोग कर फिर परमेश्वर के विधान अनुसार ये 84 में आ गया, 84 में। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान संगत को, भक्तों को अवेयर कर रहे हैं, भक्तों को, संगत को अवेयर कर रहे हैं कि 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। यानी ये सत भक्ति नहीं की और मर्यादा तोड़ दी, ये सत भक्ति करते करते भी मर्यादा तोड़ दी, तो 84 में जाना ही जाना निश्चित है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम सुनते हैं, क्योंकि इस मंच से जो भी बातें बताई जाती है, जो भी आपके सामने पॉइंटों को रूबरू किया जाता है, वो प्रमाण के सिवा नहीं किया जाता, प्रमाण दिखाया जाता है, गुरुदेव भगवान का प्रमाण दिखाया जाता है। और या फिर कुछ ऐसी बातें बोली जाती है, वो सत्संगों से ही ली हुई बातें होती हैं भाई और बहनों। ये विश्वास करने की बात होती है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान आधारित बात कहना और अन्य से उस पर अमल विचार करने के लिए प्रेरित करना, उस भगत की, उस साथी भगत की अज्ञानता है, जो खुद को विचार नहीं, खुद को उसका पता नहीं, वो अन्य भाई बहनों को कहें। तो भाई और बहनों, प्रमाण सहित इस मन से जो भी है बातें वो बताई जाती है। तो हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुन लेते हैं कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन रात, गुरु समान नहीं दाता रे जग में। ये भाई और बहनों, परमात्मा जो वाणी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, इस वाणी के माध्यम से हमें आदेशित कर रहे हैं कि 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। फिर उस वाणी के आगे जितना ये गैप हो गया,
संकेत है भाई और बहनों, हमारे लिए संकेत है। गुरुदेव भगवान दुखी है, दुखी। और ये जो वाणी परमेश्वर अपने मुखारबिंद से हमें आदेशित कर रहे हैं, वो भाई और बहनों 2014 से पहले की नहीं है। ये वर्तमान में जो विशेष संदेश गुरुदेव भगवान जेल से दे रहे हैं, उनके माध्यम से दे रहे हैं। इस वाणी को गाकर, इस वाणी के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं। ये पहले का नहीं है। कोई भगत ये सोचे कि ये तो गुरुदेव भगवान ने पहले गाई है, पहले भी गाई है, पहले भी इस वाणी का उच्चारण किया है, पहले भी इस वाणी के माध्यम से हमें समझाया है। लेकिन जो वर्तमान में इस वाणी के माध्यम से फिर से समझाना चाह रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि 84 में जाए पड़ोगे भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं कोई दाता। तो गुरुदेव भगवान दुखी है भाई और बहनों। संगत कब समझेगी, कब ज्ञान को आधार बनाएगी। ये गुरुदेव भगवान जो अनमोल वचन दे रहे हैं, ये उन भक्तों के लिए, उन संगत के लिए दे रही हैं जो बेशक भक्ति तो कर रही होंगी, बेशक सेवा तो खूब कर रही होंगी, डट के रात दिन मजदूरी बहुत कर रही होंगी रात दिन, लेकिन मर्यादा में नहीं है। वो मर्यादा तोड़ चुकी है। आगे गुरुदेव भगवान क्या करें। जो आपका पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह आता है ये सुन सड़के पर बात में कैसी भूखड़ी थी, कैसा दिन होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि बच्चों कब समझोगे। ये बार बार वाणियों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, इन वचनों की हथौड़ों की चोट के माध्यम से भरपूर प्रयास गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कब समझोगे। और जो वर्तमान में अब आगे जो संकेत दिया गुरुदेव भगवान ने, भाई और बहनों, बहुत बड़ा गहरा संकेत है, बहुत बड़ा गहरा संकेत, बहुत बड़ा गहरा संकेत है। दोबारा सुनना भाई और बहनों। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं। मैं कौन? कबीर भगवान। और कबीर भगवान कौन? शरीर सतगुरु रामपाल जी भगवान। यही वर्तमान का कबीर है। और इसी कबीर की आने वाले समय में हिस्ट्री लिखी जाएगी, विधान लिखा जाएगा, विधान बनाया जाएगा जो पूरे देश पर लागू होगा, पूरी सृष्टि पर लागू होगा। गुरुदेव भगवान ने क्या संकेत किया भाई और बहनों, दोबारा सुनना। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं। गुरुदेव भगवान ने सीधा कहा, इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं। यानी गुरुदेव भगवान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और ये विशेष संदेश 100% नहीं, 100% नहीं, 101%, 101% सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत के लिए है। क्योंकि वो ही इन गहरे संकेतों को नहीं समझ पा रही हैं कि हमारे पीछे कौन पड़ा हुआ है। ये तो यही मानते हैं कि हमारे पीछे तो डाडी वाला महात्मा पड़ा है, वो डाडी वाला जोगजीत हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वही भगवान है। लेकिन गुरु भगवान ने, पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस शब्द के माध्यम से क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। दाता कौन? भगवान, इस पूरी सृष्टि का मालिक। दाता एक ही होता है, दाता दो नहीं होते। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि गुरु के समान
इस सृष्टि पर अन्य और कोई दाता और कोई भगवान नहीं है। भले ही वो दाढ़ी वाला यहाँ पे आ जाए, भले ही वो दाढ़ी मूंछ वाला कोई भी रूप यहाँ पे बना के आ जाए, भले ही वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप 1997 में आए, चाहे आगे आए चाहे अब आए, लेकिन गुरु के सम्मान वो दाढ़ी मूंछ वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो काल्पनिक है, काल्पनिक। इसीलिए सतसेवक भाई बहनों ने, साथ संगति वाले भाई बहनों ने अपने अपने घरों से उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को निकाल दिया, उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को निकाल दिया। और निकाला नहीं, जब वो फोटो हमारे किसी काम की नहीं, वो काल्पनिक फोटो हमारे किसी काम की नहीं, तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से फाड़कर अन्य भाई बहनों को संदेशा दे दिया कि ये काल्पनिक फोटो हमें मोक्ष नहीं दे सकती, ये काल्पनिक फोटो हमारे लिए पूजनीय नहीं है। पूजा भी, पूजनीय भी इष्ट रूप में गुरु ही है। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान ने अपने मुख कमल से गहरा संकेत दिया कि इसीलिए मैं पीछे पड़ रहा हूं। तो भाई और बहनों, वो दाढ़ी मूंछ वाला हमारे पीछे नहीं पड़ रहा। अरे दाढ़ी मूंछ वाला कौन है? दाढ़ी मूंछ वाले को हमने देखा ही नहीं कि ये भगवान है। और आज दास इस मंच के माध्यम से, दास आज इस मंच के माध्यम से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को चैलेंज कर रहा हूं, मालिक की दया से चैलेंज कर रहा हूं कि साबित करो कि वो दाढ़ी मूंछ वाला ही कबीर है, वो दाढ़ी मूंछ वाला ही, वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ही असली कबीर है। साबित करो, कोई प्रमाण दो, कोई शास्त्रों में प्रमाण दो कि वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ही असली कबीर है। जो कहोगे वो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन साबित करो प्रमाण सहित, सबूत सहित, एथेंटिक। हुआ भाई से काम नहीं चलेगा कि गुरुजी ने वो फोटो बता दी कि बच्चों यही हमारा कबीर है, यही सतलोक में बैठा है। ये नहीं, गुरुदेव भगवान ने तो खुद ने उस काल्पनिक फोटो को रिजेक्ट किया है। गुरुदेव भगवान ने सीधा सा कह दिया कि बच्चों, भगवान वो नहीं जो दाढ़ी डूडी ये दाढ़ी मूंछ वाली तुम रोज देखते हो। भगवान तो किसी भी रूप में आ जाता है और अपना ज्ञान देकर जीवों को पार करने की भरपूर कोशिश करता है। तो भगवान आज किस रूप में आया है? आज भगवान जिस रूप में आया है उसके कोई दाढ़ी नहीं, कोई मूंछ नहीं। और ये प्रमाण है, भविष्यवाणियां हैं कि कलयुग में जब वो सायरन आएगा, वो समर्थ शक्ति आएगी, उसके ना कोई दाढ़ी होगी ना कोई मूंछ होगी। तो क्यों मान ले उस दाढ़ी डूडी मूंछ वाली फोटो को भगवान, जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसको हमने कभी जाना ही नहीं, जिसको हमने कभी पहचाना ही नहीं, जिसकी हमने कभी पूजा की ही नहीं, उसको हम क्यों मान ले? और वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ना हमें मंत्र दे सकती, ना हमें कोई ज्ञान सुना सकती, ना कोई हमें इस भक्ति का कोई पाठ पढ़ा सकती, और ना वो हमें कोई मोक्ष दे सकती। तो हम क्यों पूजा करें, क्यों उसको घर में रखें? अब कई भाई बहन कहते हैं कि भाई फोटो फाड़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। कई भगत भाई कहते हैं, भगत भाई जो सतगुरु रामपाल जी भगवान से दीक्षित हैं, वो ये कहते हैं कि दाढ़ी मूंछ वाला जो कबीर है, हमारा भगवान है, उसकी फोटो क्यों फाड़ दी? मानहानि का केस करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए केस करेंगे हम। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि जो भाई बहन ऐसा सोच रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसे करने की ठान ली है, उसका सतगुरु रामपाल जी भगवान नहीं है, उसका भगवान कबीर है। वो दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है उसका, वो गुरुदेव भगवान का कुछ नहीं, वो शिष्य नहीं, वो भगत नहीं, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत नहीं, ऐसा कोई सेवादार
या कोई मीडिया प्रभारी या कोई बड़ा सेवादार कोऑर्डिनेटर ऐसी विचारधारा अपनी रखता है, ऐसी सोच अपनी रखता है कि वो काल्पनिक फोटो कबीर है, तो वो उसको फिर ज्ञान नहीं है, ज्ञान की छींट भी नहीं लगी उसके। गुरुदेव भगवान ने उस फोटो को रिजेक्ट किया हुआ है। उस फोटो को कबीर नहीं बताया गुरुदेव भगवान ने, उस फोटो को कबीर नहीं बताया गुरुदेव भगवान ने। सीधी सी बात यह है, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान ने उस फोटो को रिजेक्ट कर दिया तो गुरुदेव भगवान ने उस फोटो को भी कभी भगवान नहीं बताया। वो भगवान तो उन मंद बुद्धियों की आंखें खोलने के लिए उस फोटो का गुरुदेव भगवान ने सहारा लिया है। अन्यथा किसने देखा, किसने माना, किसने अपनी आंखों देखा कि वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ही कबीर है, वो ही सत्य पुरुष है? किसने देखा? अरे गुरुदेव भगवान ने तो कहा कि वो सतलोक का राजा सिंहासन पर मुकुट धारण करके सफेद गुम्बज के नीचे बैठा हुआ है सिंहासन पर। और कई इंटरव्यू में, भक्तों के इंटरव्यू में बताया गया कि गुरुजी ही अपने दूसरे रूप में वहां सतलोक के सिंहासन पर बैठा है बिना दाढ़ी मूछ के। तो हु इज कबीर? कौन हुआ कबीर? सतगुरु रामपाल जी भगवान, वही कबीर है। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान संकेत दे रहे हैं भाई और बहनों कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूं। और पीछे कौन पड़ा रहता है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि परमात्मा का विधान है कि एक बार जो जीवात्मा इस सतपुरुष की शरण में आ जाती है तो वो जब तक पार नहीं होती है तब तक वो परमात्मा गेल गेल लगा रहता है, पीछे पीछे रहता है। तो आज गुरुदेव भगवान वो संकेत दे रहे हैं हमारे लिए कि इसलिए मैं आपके पीछे पड़ा हूं। मैं संत रामपाल जी भगवान, कबीर जी का नाम नहीं लिया कि कबीर जी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो दाढ़ी वाला पीछे पड़ा है। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया गहरा संकेत कि इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये बच्चों, मैं दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज तीसरा की बदले नहीं था। गुरुदेव भगवान आगे कह रहे हैं कि बच्चों, दास भी पहले भ्रमित था, क्योंकि गुरुदेव भगवान एक भगत की भूमिका कर रहे हैं यहां पर। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पहले दास भी भ्रमित था, ज्ञान नहीं था, यानी भगवान को पहचानता नहीं था कि भगवान है कौन। यानी हमारे लिए गहरा संकेत, हम पहले नादान थे, हम पहले बुद्धिहीन थे, हम पहले पापी प्राणी थे, कुकर्मी प्राणी थे, तो भगवान के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं आगे? अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे पता लग गया कि कबीर ही भगवान है। तो भाई और बहनों, अब हमें पता लग जाना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर हैं, यही भगवान है। आगे सुनो। तो उसी दिन से वशिष्ठ महात्मा से सबको बताओ, समझाओ। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं भक्तों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया था, उससे पहले मुझे ज्ञान नहीं था, और नाम ले लिया और उसके बाद नाम देने का कोई आदेश नहीं था। तब मैं जीवों को समझाया करता था, मानव को समझाया करता था, भाई बहनों को समझाया करता था। एक भगत के रोल में कह रहे हैं कि भाई बहनों को समझाया करता था और गुरु जी से नाम दिलाया करता था। इतना ही फर्ज बताया गुरुदेव भगवान ने कि गुरु जी से नाम दिलाया करता था। आगे सुनो। वो तड़प थी कि बहुत भूख लग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है। 84 में जाया करोगे, ये भक्ति ना करोगे, भगवान कबीर साहब भुगतोगे दिन रात। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ये भक्ति नहीं करोगे, ये कबीर की भक्ति नहीं करोगे, तो 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन रात। गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट। और गुरु जी ने इस लोक के विधान अनुसार
आगे क्या कह रहे हैं। जो गुरुदेव भगवान 5 तत्वों का ये चोला धारण करता है, फिर वो अपने समय अनुसार, अपने विधान अनुसार जितने वर्ष यहाँ रहकर, जितने समय यहाँ रहकर वो लीला करता है, वो भाई और बहनों यहाँ 5 तत्वों के शरीर में लीला करता है, तो वो एक मनुष्य के रूप में मनुष्य वाली ही लीला करता है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि वो परमात्मा जब यहाँ पर आता है तो वो एजिटेज ऐसी लीला करता है, उसको अंत तक कोई नहीं जान पाता, और तब वो यहाँ से जब चला जाता है फिर दुनिया रोती है, फिर दुनिया आपस में गले मिल मिल कर रोती है। फिर ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, फिर आपस में गले मिल मिल कर रोते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तो वो देई धोक हो जाएगी, फिर तो वो देवल धोक हो जाएगी, फिर तो वो एक तीर्थ धाम हो जाएगा, फिर तो एक तीर्थ धोक हो जाएगी, फिर तो वो एक आश्रम धोक हो जाएगा, फिर तो वो एक मंडी पूजा हो जाएगी, फिर तो एक वो मूर्ति पूजा हो जाएगी, जिसका गुरुदेव भगवान ने खंडन किया है। अरे गुरुदेव भगवान की पूजा भी करनी है तो रहते सहते, इस 5 तत्वों के शरीर में रहते सहते अगर कोई पूजा का अधिकारी है तो गुरु है, गुरु। अगर किसी की सेवा करनी है और सेवा करवाने का अधिकारी है तो वो है गुरु, वो है सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो अपने एक शब्द के माध्यम से गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। इसी शब्द में आगे अनमोल वचन है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सेवा बंदगी करो सतगुरु की, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। गुरुदेव भगवान ने कहा कि सेवा बंदगी करो सतगुरु की, यानी सेवा भी सतगुरु की ही करनी चाहिए, ना अन्य किसी कोई महापुरुष की, ना अन्य कोई किसी फोटो की, ना अन्य किसी कोई संत की, ना अन्य किसी कोई मूर्ति की, ना अन्य किसी कोई डाडी डूडी मूछ वाली उस काल्पनिक फोटो की। यहाँ पे गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट कर दिया और कह रहे हैं कि सेवा करो, सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। यानी जब गुरु की सेवा करेगा मानव प्राणी, ये जीव प्राणी सतगुरु की सेवा और बंदगी करेगा तो भाई काल माथा नवा देगा। ये तब काल माथा नवाएगा, तब गुरु प्रसन्न होगा जब ये काल माथा शीश को नीचे करेगा उसके भगत के आगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा काल्पनिक फोटो की, या पहले कोई महापुरुष हो गया, पहले कोई संत की कैटेगरी में हो गया, पहले कोई संत महापुरुष रह लिया, उनकी सेवा या पूजा या उनकी फोटो घर में रखने से काल माथा नहीं नवाएगा, काल अपना सिर नहीं झुकाएगा भगत के आगे। काल तो अपना सिर उस भगत के आगे, उस भगत के चरणों में नवाएगा जो सतगुरु की सेवा बंदगी करेगा, सत भक्ति करेगा, केवल गुरु को ही इष्ट रूप में मानकर पूजा करेगा। सीधी सी बात। तो गुरुदेव भगवान आगे क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, इस लोक के विधान अनुसार गुरुदेव भगवान अपनी उम्र का हवाला देते हुए क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, उन पर गहराई से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ये संगत जो हमारे ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहन है, इनसे जुड़ी संगत है, वो इन गूढ़ रहस्यों को कभी नहीं समझ पाई। अगर समझ पाती ना
तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान से मुखार बिन शब्दों का उच्चारण करती, ये गुरुदेव भगवान की महिमा में ये शब्द गाती, ये जगत वालों की तबला कुंडी की आवाज पर नहीं नाचती, ये जगत वालों के बनाए गए कव्वाली रागनी पर अपनी नाड़ नहीं लाती गर्दन नीची करके, वो अपने गुरुदेव भगवान के ही शब्द गाती। अरे भगवान की महिमा में गुरुदेव भगवान ने ये शब्द गा गा कर क्या कमी छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी। आज यही चीज, यही गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन ये साध संगति से जुड़े भाई बहनों के समझ में आ रहे हैं, भाई बहनों के समझ में आ रहे हैं। सुनो भाई और बहनों, मेरी उम्र देख लो आप। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरी उम्र देख लो, क्योंकि यहां इस लोक का विधान है, इस लोक के विधान अनुसार परमात्मा अपनी उम्र दिखाता है। अन्यथा परमात्मा की कोई ना कोई उम्र होती है, ना कोई वो शरीर उनका बूढ़ा जवान होता है। एजिटेज जैसा सतलोक में बैठा है, वैसा का वैसा ही परमात्मा हमेशा के लिए वहां विराजमान है। ये तो परमात्मा यहां पर आकर जो लीला करता है उसके अनुसार अब परमात्मा अपनी एजिटेज उम्र दिखाता है। एजिटेज बच्चा, फिर जवान, फिर बड़ा, फिर सारा कार्य वो करके दिखाता है। तो अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अंत समय में विचार करना भाई और बहनों, उम्र के लिए जहां पे गुरुदेव भगवान ने बोल दिया तो गुरुदेव भगवान ज्यादा समय लीला नहीं करेंगे। वैसे तो गुरुदेव भगवान की इच्छा है, मौज है, वो यहां पे इस रूप में हमेशा के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन परमात्मा अपना विधान पूरा करता है। एजिटेज उसी के अनुसार लीला करता है, उसी के अनुसार जितना इन्होंने समय तय कर रखा है उस समय तक ये परमात्मा लीला करता है। जैसे 625-27 वर्ष पहले लगभग 120 से 24 वर्ष तक कबीर रूप में की, तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान अपना गहरा संकेत दे रहे हैं कि बच्चों मेरी उम्र देखो। उम्र देखने का गहरा संकेत हमारे लिए है भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान की लीला का जो समय है ज्यादा दिन का नहीं है, कुछ समय का है। गुरुदेव भगवान को रहते सहते इसी शरीर से, इसी शरीर में अगर मोक्ष करवाना है तो भाई और बहनों गुरु जी के एक एक वचन पर फॉलो करना पड़ेगा। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं आगे? परमात्मा गुरुदेव का जागो थारी बता ना जागो थारी बता, आशा करता हूं जागोगे। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा भाई और बहनों? गहरा संकेत, समझने वाली आत्माएं, समझने वाला भगत भाई, समझने वाला गुरुदेव भगवान का भगत तुरंत समझ जाएगा। समझने वाले भाई बहन गुरुदेव भगवान के इन अनमोल संकेतों को तुरंत समझ जाएगा। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? बच्चों मेरी उम्र देखो, ये दिन रात जाग जाकर मैं सत्संग कोई आचार डालने के लिए नहीं कर रहा, ये सुनने के लिए कर रहा हूं और इन पर अमल करने के लिए कर रहा हूं। ये परेशानी जो गुरुदेव भगवान भोग रहे हैं उसके लिए हमें हिदायत दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि जो गुरुदेव भगवान ने खड़े खड़े जेल में सत्संग कर दिए, वो गुरुदेव भगवान ने अपनी अंतरात्मा से सत्संग कर दिए। और फिर गुरुदेव भगवान ने सीधा सा कह दिया कि अब तो जाग जाओ भले आदमियों। तो भाई और बहनों ये संकेत, गहरा संकेत है। अगर ये आश्रम से जुड़ी संगत है, देखो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो कभी नहीं जागेगा, कभी नहीं अपनी आंखें खोलेगा, कभी नहीं खोलेगा। भले ही आज मान लो चाहे आगे मान लेना, भले ही गुरुदेव जी आ जाएंगे उसके बाद भी नहीं जागेगा, ये नहीं जागेगा। क्योंकि इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एक ही एजेंडा है, इस कमेटी का एक ही विधान है, इस कमेटी का एक ही नियम है कि ये गवर्नमेंट के अधीन होकर
ये अपना कार्य करेंगी तो करेंगी, उसमें चाहे इनकी मर्यादा टूटो, चाहे कोई भगत काल के लोक में जाओ, चाहे इनका कुछ भी बिगड़ो, लेकिन ये कभी नहीं संभलेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन ये जो वीडियो बनाई जा रही है, इस मंच के माध्यम से संदेशा दिया जा रहा है, वो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए दिया जा रहा है। ये उन भाई बहनों को ही मालिक के संदेशा दिलवा रहे हैं, कम से कम संगत तो जागेगी। और इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों अब तो जागो। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों? आशा करता हूं जागोगे। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं? गहरा संकेत कि आशा करता हूं जागोगे और इस सत भक्ति पर लागोगे। तो जो जो भाई बहन ये मानते हैं कि हम सत भक्ति कर रहे हैं, और जो जो भाई बहन ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि हमारे को तो गुरुजी ने सत भक्ति दे दी, सत मंत्र दे दिए, उन भाई बहनों के लिए आंखें खोलने वाला संकेत है। उन भाई बहनों के लिए गुरुदेव भगवान अपने मुखारबिंद से गहरा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि सत भक्ति पर नहीं लग रहे, सत भक्ति नहीं कर रहे हैं। सत भक्ति किसको कहते हैं? उसको नहीं कहते जो प्रथम नाम मिल गया, सतनाम मिल गया और सार नाम मिल गया और तीनों समय की आरती कर रहा है, सत भक्ति हो गई, सत भक्ति कर रहे हैं। सत भक्ति उसको नहीं कहते। सत भक्ति उसको कहते हैं, जैसे एक उदाहरण है कि खेत में बीज डाल दिया, यानी खेत में पहले सिंचाई कर दी, पहले उसको उपजाऊ बना दिया, उसका घास फूस बाहर निकाल दिया, फिर उस खेत में बीज डाल दिया और बाड़ की नहीं, यानी चारों तरफ उसकी बाउंड्री की नहीं। तो ये मत सोचना कि हमने अच्छा बीज बो दिया, ये बीज हमारे लिए खाने के लिए हो जाएगा, ये इससे हमारा परिवार का पालन पोषण होगा। कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना कि हमने खेत की बुआई जुताई अच्छी तरह कर दी है, खेत का कबाड़ निकाल दिया और ये सारी सब कुछ प्रक्रिया करके ही हमने इसमें बीज डाला है और बाउंड्री नहीं की, तार बाउंड्री नहीं की, उसकी बाड़ नहीं लगाई उस बीज की रक्षा के लिए। तो ये मत सोचना कि वो बीज हमारे खाने के लिए हो जाएगा, यानी हमारे परिवार का निर्वाह के लिए हो जाएगा, ये मत सोचना। ठीक इसी प्रकार कोई भगत ये सोचे कि हमारे को तो प्रथम नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, सार नाम मिल गया हैं, रात दिन मकान बनाने की सेवा में लगे हुए हैं, रात दिन पाइप और मोटर देने की सेवा में लगे हुए हैं, रात दिन हम सेवा में लगे हुए हैं जगत वालों की में हैं, और इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। नहीं, गुरुदेव भगवान ने मोक्ष का जो बताया, गुरुदेव भगवान ने अपने अनमोल वचन में अभी बोला कि आशा करता हूं जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। सत भक्ति उसी को कहते हैं सूक्ष्म वेद में मर्यादा को। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बच्चों भक्ति चाहे कम कर लेना, लेकिन मर्यादा में रहना। अगर मर्यादा में रहोगे, मर्यादा में रहोगे तो इस काल के जाल से, इस काल के बंधन से मैं छुड़ा लूंगा, अन्यथा और कोई चारा नहीं, अन्यथा भगवान के बस की बात नहीं, अन्यथा इस काल के सामने भगवान की बस की बात नहीं। भगवान भी नाड़ नीचे कर लेगा काल के सामने उस समय जब वो काल मर्यादा बताएगा कि देख ले परमात्मा, इस तेरे भगत ने मर्यादा तोड़ी है, ये मेरा है, ले जा नहीं सकता। तो फिर भगवान वहां पे दुखी हो जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा और काल अपने खेमे में उसको ले जाएगा। बहुत गहरा संकेत है भाई और बहनों। तो आज आश्रम से जुड़ी संगत, जुड़े भाई बहन, वो सारी मर्यादाएं नहीं निभा रहा, मर्यादाएं तोड़ रहा है, केवल किस खुशी में कि नाम हमारे को मिल गया, हम सेवा कर रहे हैं दिन रात
और आश्रम मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हमारे को ऑडियो वीडियो सुना देता है गुरुजी की आवाज़ में, और गुरुजी की इस आवाज़ को सुनकर हम ये कार्य कर रहे हैं तो हम मर्यादा में हैं। नहीं, गुरुदेव की मर्यादा जो है वो भाई और बहनों सूक्ष्म है, सूक्ष्म मर्यादा भी सूक्ष्म है, दिखावटी मर्यादा नहीं है। तो भाई और बहनों, अगर आश्रम वाली संगत, आश्रम में जाने वाली संगत अगर गुरुदेव भगवान के वचनों में चलती, अगर मर्यादा में रहती, तो गुरुदेव भगवान सन 2025 में अपने विशेष संदेश में ये नहीं कहते कि आशा करता हूं सत भक्ति पर लागोगे, आशा करता हूं जागोगे, यानी ये जो गहरी नींद में सोए हो अब तक, तो जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। यानी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया 1994 से सन 2025 तक संगत सोई है गहरी नींद में। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने सुला दिया है गहरी नींद में संगत को। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, आगे सुनो भाई और बहन। आपके लिए भोग रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा गुरुदेव का। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आपके लिए भोग रहा हूं आपके लिए। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आपके लिए भोग रहा हूं, कुत्ता हूं गुरुदेव का। तो ये गुरुदेव के अनमोल वचन मुझ 2 कोटि के जीव के ऊपर भी लागू है। यानी ये मुझ 2 कोटि के जीव पर भी लागू है। अरे ये आश्रम से जुड़ी संगत को भोग कर ये प्रमाण दिखा कर जगा रहे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो भाई और बहनों, हम भी आपसे उम्मीद रखते हैं, करते हैं कि जागोगे और सत मर्यादा निभाओगे। ये 24 घंटे भगना छोड़ोगे और बैठकर गुरुदेव भगवान की सत भक्ति करोगे, गुरुदेव भगवान का केवल और केवल ज्ञान प्रचार करोगे। हम भी यही आशा करते हैं, क्योंकि कुत्ते हैं हम गुरुदेव भगवान के, हम कुत्ते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के। तो आपको ये इस मंच के माध्यम से भोग कर जगा रहे हैं। आगे सुनो भाई और बहनों। जागो थारी बता, ना जागो थारी बता। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। और एक अनमोल वचन और बोल दिया, जागो तो थारी भला और ना जागो तो थारी भला। यानी दोनों तरफ से गुरुदेव भगवान ने तुम्हारी भलाई कह दी। अब भलाई कैसे कह दी? जागोगे तो तुम्हारी भलाई और नहीं जागोगे तो भी तुम्हारी भलाई है भाई, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो भलाई तुम्हारे को ही न्याल करेगी जब काल के जाल में, काल के पाले में चले जाओगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान बहुत ही गहरा संकेत छोड़ रहे हैं। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, उम्र का हवाला देते हुए गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि मेरी उम्र की तरफ देख लो, ये समय ज्यादा दिन का नहीं है। गुरुदेव भगवान ज्यादा समय तक लीला नहीं करेंगे। तो इसी शरीर में रहते सहते जाग जाओ, अन्यथा फिर गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि फिर काल के लोक में, काल के जाल में फंस करी तुम्हारी भलाई कैसी होगी, वो तो काल जानता है। तो सुनो भाई और बहन, मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भोग रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा गुरुदेव का। जागो थारी बता, ना जागो थारी बता। गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि उम्र देख लो गुरुदेव भगवान की। इस उम्र का हवाला देते हुए गुरुदेव भगवान ने कही है ये बात कि जागो तो थारी भला, ना जागो तो थारी भला। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, आशा करता हूं जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। तो भाई और बहनों, जाग जाओ, जाग जाओ, समय अनमोल है।
आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी है। ये मत सोचना कि प्रथम नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, सार नाम मिल गया तो परमानेंट टिकट हो गई। अरे परमानेंट टिकट नहीं, अगर मर्यादा नहीं निभाई तो टिकट कटेगा, टिकट। और काल भगवान का टिकट कटेगा, काल भगवान के लोक का टिकट कटेगा। ये विचार कर लेना भाई और बहनों। आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागू। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया अपनी उम्र का हवाला देते हुए इस लोक के विधान अनुसार कि आशा करता हूं गुरुदेव भगवान को इसी शरीर में लीला करते हुए जागोगे, लीला करते समय पर ही जाग जाओगे और सत भक्ति पर लागोगे, अन्यथा भाई और बहनों और कोई चारा नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। अगर गुरुदेव भगवान को रहते सहते ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत अगर नहीं जागी तो फिर गुरुदेव भगवान ने कहा है 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। फिर दिन और रात ना, दिन और रात भोगने के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। तो भाई और बहनों विचार करना इन बातों पे, विचार करना इन बातों पे। बहुत ही अनमोल और गुड रहस्य हैं गुरुदेव भगवान के एक एक वचन, एक एक शब्द के अंदर। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो गहरी नींद में सो गया है। इस काल ने अपनी ये झूठी शुकों की भांग पिलाकर सुला दिया है, और ये सूक्ष्म रूप में काल इनको अपना एजेंट रूप में बाकी संगत के सामने खड़ा किया हुआ है, और अन्य संगत को भी इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गहरी नींद में सुलाने की भरपूर कोशिश जारी है, भरपूर कोशिश जारी कर रखी है। तो भाई और बहनों हम तो कुत्ते हैं गुरुदेव के, हम तो कुत्ते हैं गुरुदेव भगवान के। हम तो इस मंच के माध्यम से भोग भोग कर आप नादान भाई बहनों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आशा करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं समय रहते जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे। जो सत भक्ति केवल और केवल सत सेवक साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान की पूजा, अपने गुरुदेव भगवान की, अपने गुरुदेव भगवान को ही कबीर मानकर उसकी पूजा आरती उतार रहे हैं, उसको अपनी जहां तक समर्थता, जहां तक कोशिश रहती है गुरुदेव भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस भक्ति विषय के बारे में मालिक ने दया बख्शी, मालिक ने दया करी, तो सबूत और प्रमाण सहित आगे किसी लाइव में मालिक फिर से संदेशा दिलवाएंगे। कुछ एक भाई बहन सोचते हैं कि साध संगति से जुड़े भाई बहन अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, अपनी इच्छा से सारा काम कर रहे हैं, तो कितना अपनी मन मर्जी से, कितना अपनी इच्छा से कर रहे हैं, या फिर गुरुदेव भगवान के वचन आदेश अनुसार कर रहे हैं सारी क्रिया, वो भी प्रमाण सहित आने वाले समय में इसी मंच के माध्यम से मालिक दास पर रजा बख्शेंगे, मालिक दास को निमित्त बनाएंगे और प्रमाण सबूत आपको दिखाए जाएंगे कि साध संगति वाले भाई बहन परमेश्वर के विधान अनुसार अपने गुरुदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं। अन्यथा और कोई रास्ता नहीं भाई और बहनों, और कोई विकल्प नहीं। तो भाई और बहनों सीधी सी बात है, इस मंच के माध्यम से हम तो कुत्ते हैं गुरुदेव भगवान के, तो सब भाई बहनों से उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं
कि समय रहते गुरु जी के इसी शरीर में रहते सहते, इसी शरीर में लीला करते समय करते रहते सहते जागोगे और सत भक्ति पर लागोगे और अपने गुरुदेव भगवान का विधान और गुरुदेव भगवान को खुश करने की कोशिश करोगे। यही हमारी विनम्र प्रार्थना है। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता है। फिर गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि अगर गुरु जी को दाता नहीं मानोगे, भगवान नहीं मानोगे, तो भाई 84 में जाए पड़ोगे, फिर भुगतोगे दिन रात। तो भाई और बहनों, इस मंच के माध्यम से आज ये छोटी सी लाइव साथ संगति और ये सतलोक आश्रम से जुड़ी भाई बहनों तक यही प्रार्थना थी इस माध्यम से। तो ये भाई बहन समय रहते जागेंगे और सत भक्ति पर लागेंगे। ये दिन रात भगना, इधर उधर भागना, ये भाई छोड़कर गुरुदेव भगवान को खुश करने में लागोगे। यही प्रार्थना हम सबसे रहेगी भाई, यही प्रार्थना हमारी सब भाई बहनों से रहेगी। और आशा करते हैं, विनम्र प्रार्थना हम जो साध संगति से जुड़े भाई बहनों से भी करते हैं कि ये जो मंच से जो वीडियो बनाई जा रही है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी का कर्तव्य बनता है कि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों तक ये संदेश पहुंचाने की सेवा, पहुंचाने की ये जो छोटी सी सेवा दी है, इसमें भागीदार बने, इसमें भागीदार बनो भाई और बहनों। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है वर्तमान समय में। गुरुदेव भगवान को आने के बाद तो हमने सबने भक्ति करनी है, हमने सबने गुरुदेव भगवान के चरणों में सेवा करनी है, और कोई विकल्प नहीं है। ये सेवा भी अगर करनी है और सेवा भी गुरुदेव भगवान ने दे रखी है, तो गुरुदेव भगवान अपनी गैर हाजिरी में दे रखी है, बाद में कोई सेवा नहीं मिलेगी। फिर तो भक्ति करने के सिवा और कोई हमारे पास उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो भाई और बहनों, विनम्र प्रार्थना है इन संदेशों को जन जन तक, सभी भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा करें, सेवा में लगे रहें। बाकी तो गुरुदेव भगवान आगे भी दया बख्शेंगे, आगे की रजा बख्शेंगे। और गुरुदेव भगवान से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान ये सेवा हमारी झोली में डालते रहना और ये सत्य संदेशा अपने बच्चों तक हमें नियमित बनाकर पहुंचाते रहना। इसी के साथ हम गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भाई बहनों को सत्साई बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।